गाइस, अगर आपने किसी बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको पता ही होगा कि वहां पर हम अक्सर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम बैंक में और भी कई सारे अकाउंट खुलवा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आपको बता दूं मैं कि बैंक में 10 से भी अधिक ऐसे अकाउंट होते हैं जिन्हें हम ओपन करा सकते हैं। यहां पर मैं अकाउंट के वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अलग अलग अकाउंट की, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। ऐसे 10 प्रकार के अकाउंट होते हैं जिन्हें हम ओपन करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो अकाउंट होते हैं और उन पर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो नंबर 1 पर आता है सेविंग अकाउंट। अक्सर लोग सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं जिसे हम बचत खाता कहते हैं। सेविंग खाता आप किसी बैंक में ओपन करा सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर बैंक के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज ही मिलता है और भी आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इस प्रकार के कई सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। सेविंग खाते पर आपके लिए चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड मिल जाता है, तो आप बड़ी आसानी से अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है करेंट अकाउंट, जिसके लिए हम चालू खाता कहते हैं। अब करेंट अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कोई शॉप है या फिर कोई बड़ा बिजनेस है, कोई डिजिटली बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, या फिर लेन देन अधिक होता है उनके अकाउंट में। उनके लिए करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि करेंट अकाउंट में हम सेविंग अकाउंट की तुलना में अधिक लेन देन कर सकते हैं। तो करेंट अकाउंट खास करके बिजनेस वाले लोगों के लिए होता है और इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी कि जैसे सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है हमारे लिए, उस प्रकार का करेंट अकाउंट पर कोई भी ब्याज हमें नहीं मिलता है। हाँ, कुछ बैंकों में ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है जिसे हम एक्टिव करके अपने रखे पैसे पर एक लिमिट सेट करके ब्याज अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ही बैंकों में होती है जो करेंट अकाउंट पर आपको दी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं, किसी कंपनी में, गवर्नमेंट, प्राइवेट या कहीं पर भी जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए अकाउंट होता है। और खास करके ये अकाउंट जिस भी कंपनी में या जिस संस्था में आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपका ओपन कराया जाता है। ये अकाउंट आपका एक सेविंग अकाउंट ही होता है प्रॉपर, जिसमें आपको प्रॉपर ब्याज मिलता रहेगा, आप सेविंग अकाउंट की तरह इसको यूज कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि अकाउंट आपका जीरो बैलेंस होता है, मतलब यहां पर कोई मिनिमम बैलेंस आपको नहीं रखना होता है। आपकी सैलरी आती है, अब आप चाहें तो पूरी सैलरी अपनी निकाल सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो कोई चार्जेस वगैरह यहां पर नहीं घटता है। बाकी का यहां पर आपके लिए डेबिट कार्ड वगैरह, चेकबुक सब कुछ मिल जाता है और सेविंग अकाउंट की तरह अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट पर अक्सर लोगों को प्री अप्रूव ऑफर मिलते रहते हैं, क्योंकि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक के लिए पता है कि आपकी कितनी सैलरी है, कैसे आप लेन देन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके लिए यहां पर क्रेडिट कार्ड के, लोन के प्री अप्रूव ऑफर आते रहते हैं। ये भी इसका काफी बढ़िया बेनिफिट है। अब ऐसा नहीं है कि सैलरी अकाउंट हमेशा के लिए रहता है। आप जब तक किसी भी कंपनी में या कहीं पर जॉब करते हैं तब तक ही आपका सैलरी अकाउंट रहता है। जैसे आपकी जॉब चली जाती है या आप छोड़ देते हैं तो आपका सैलरी अकाउंट 3 से 6 महीने के बाद बैंक की तरफ से ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसके हिसाब से आपको फिर वहां पर मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता है। अगर आप बैलेंस नहीं रखते हैं तो चार्ज लगता है। तो जब तक आपकी सैलरी आ रही है आपके लिए कोई चार्जेस यहां पर नहीं कटेगा, नॉन मेंटेनेंस का। अगर जॉब चली जाती है तो या तो आप उसको बंद करा दें या फिर अपनी बैंक में पता करके उसके हिसाब से मिनिमम बैलेंस जरूर रखें। चौथे नंबर पे आता है वुमेन सेविंग अकाउंट। देखिए, खास करके महिलाओं के लिए हर बैंक में एक अलग से वुमेन सेविंग अकाउंट होता है, जिससे कोई भी महिला ओपन करा सकती है। महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से या बैंकों की तरफ से अलग अलग यहां पर योजना चलाई जाती हैं, अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं, तो इसलिए यहां पर यह अकाउंट अलग से ओपन कराया जाता है। वुमेन सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी कम रखना पड़ता है और भी कई सारे बेनिफिट आपको यहां पर दिए जाते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई महिला है तो आप जरूर अपनी बैंक से संपर्क करके उनका वुमेन सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट की तुलना में काफी अच्छे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है स्टूडेंट अकाउंट। तो ये अकाउंट होता है स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं और उनकी स्कॉलरशिप आना है या अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उनके लिए होता है स्टूडेंट अकाउंट। और अक्सर ये अकाउंट जीरो बैलेंस होता है, कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही पड़ सकता है। और इस अकाउंट का फायदा क्या है, तो आपके लिए एजुकेशन लोन मिलने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप आती है, बैंक के लिए पता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी कितनी स्कॉलरशिप है, तो उसके आधार पर आपको एजुकेशन लोन मिलना बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाई करते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आप उनका स्टूडेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट में भी आपके लिए प्रॉपर इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता रहता है और ये सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करता है। 7वें नंबर पे आता है चिल्ड्रन अकाउंट। तो ये अकाउंट होता है बच्चों के लिए जिनकी उम्र 18 प्लस नहीं है, जिनका पैन कार्ड वगैरह नहीं है,
तो हर बैंक में आपको चिल्ड्रन अकाउंट देखने को मिल जाएगा। अब हर बैंक में अलग अलग नाम से आपको मिलेगा ये अकाउंट, लेकिन हाँ, जिनकी उम्र 18 प्लस नहीं है ये अकाउंट उनके लिए होता है। और ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं होता है, ऑफलाइन तरीके से ब्रांच जाना पड़ेगा, साथ में पेरेंट को जाना पड़ेगा, माताजी को या पिताजी को, वहां जाके ऑफलाइन प्रोसेस अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। और इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए बच्चे के आधार कार्ड के साथ पेरेंट के डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। और इस अकाउंट में लेन देन की सीमा कम मिलती है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से बच्चे का अकाउंट है। तो अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, लड़की या फिर लड़का, जिसकी उम्र 18 प्लस नहीं है, तो आप चिल्ड्रन अकाउंट किसी बैंक में ओपन करा सकते हैं। अगर आप उनके फ्यूचर के लिए कोई सेविंग करना चाहते हैं या उनके नाम से कोई एफडी वगैरह ओपन करना चाहते हैं, आरडी करना चाहते हैं, तो ये अकाउंट काफी बढ़िया है। आप उनके अकाउंट में सेविंग कर सकते हैं चिल्ड्रन अकाउंट ओपन करा के। 7वें नंबर पे आता है सीनियर सिटीजन अकाउंट। देखिए, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए हर बैंक में सीनियर सिटीजन अकाउंट होते हैं और ये भी एक तरीके के सेविंग अकाउंट ही होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ बेनिफिट हमें खास मिलते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट की तुलना में अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट आपको काफी अधिक मिलता है। 1%, 1.5% तक का यहां पर आपको अधिक इंटरेस्ट मिलेगा आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट पर। इसी प्रकार से फिक्स डिपॉजिट करते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट में, तो एफडी पर भी आपके लिए 1.5% का यहां पर अधिक इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी का और भी यहां पर कई सारे बेनिफिट सीनियर सिटीजन अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप उनका सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है डीमार्ट अकाउंट। देखिए, ये अकाउंट भी आप किसी बैंक में ओपन कर सकते हैं, अक्सर बैंकों में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये होता है शेयर मार्केट के लिए। जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है उसी बैंक में आप अपना डीमार्ट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। वैसे तो आजकल डीमार्ट अकाउंट आप कई सारी ऐप से ओपन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात करें सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको किसी बैंक में ही अपना डीमार्ट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो आप अपने बैंक में जाके डीमार्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट होता है शेयर मार्केट के लिए। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, तो आप डीमार्ट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी आपके पास पहले से एक सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए। इसमें इसके लिए होता क्या है, आपके सेविंग अकाउंट से पैसा जाता है डीमार्ट अकाउंट में, वहां से आप शेयर खरीदते हैं। जब आप शेयर बेचते हैं तो पैसा आपका डीमार्ट अकाउंट में आता है और डीमार्ट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार से काम करता है और ये शेयर मार्केट के लिए होता है। तो ये रहे कुछ 8 अकाउंट जिनमें आप लेन देन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 9वें अकाउंट की। तो 9वें नंबर पे आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये भी एक अकाउंट ही होता है। अब आप बोलोगे कि एफडी तो हम वैसे ही कर देते हैं अपने अकाउंट में, तो इसका भी प्रॉपर एक अकाउंट ओपन होता है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां पर आप अगर एफडी कर रहे हैं तो उसका अलग से एक अकाउंट ओपन होता है जिसको हम एफडी अकाउंट कहते हैं। और बहुत सारे बैंकों में आप विदाउट बैंक अकाउंट ओपन किए भी अपना एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में तरह तरह के एप्लीकेशन भी हैं जिनके थ्रू भी आप अपना एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक लमसम अमाउंट एफडी में डाल देते हैं, सेविंग अकाउंट की तुलना में काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और एक फिक्स डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 साल 2 साल, उसके बाद यहां पर हमारे लिए इंटरेस्ट सहित हमारा पैसा वापस मिल जाता है। तो सेविंग का एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है एफडी। जिनके पास पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट में तो उसकी एफडी कर सकते हैं। इसी प्रकार से होता है एक आरडी अकाउंट जिसके लिए हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास एक साथ पैसा नहीं है तो हर महीने वही एक फिक्स अमाउंट सेट कर देता है कि मेरे अकाउंट से 2000, 500, 1000 इस प्रकार का अमाउंट कटता रहे कोई भी, और टाइम सेलेक्ट कर देते हैं 1 साल 2 साल बाद ब्याज सहित पैसा मुझे वापस मिल जाए। तो जो लोग जॉब करते हैं, पेमेंट ज्यादा नहीं है, उनके लिए बचत का काफी अच्छा ऑप्शन होता है। आप आरडी अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। लेकिन एफडी और आरडी वाले अकाउंट अक्सर बैंकों में आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपका वहां पर अकाउंट होगा कोई। तो ये रहे कुछ 8-10 ऐसे अकाउंट जिन्हें आप बैंक में ओपन कर सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपके पास कौन कौन से अकाउंट है। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।